वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं मार्च महीने का, और ये हम कैटेगरी वाइज करेंगे। आज ये इसका पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग मार्च महीने में जो भी आपके महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुई हैं, जो भी रिपोर्ट्स जारी की गई हैं या फिर जो रैंकिंग जारी की गई हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो मार्च के करंट अफेयर्स का ये पहला पार्ट है। तो इसके आगे के वीडियो को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक को। तो पहला हमारा है इसरो के द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक। तो इसरो ने जारी किया था लैंड स्लाइड इंडेक्स, ठीक है, भूस्खलन सूचकांक। और इसमें जो है सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में जो है शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है, तो उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है और टिहरी गढ़वाल जिला है, ये दो जिले जो है सबसे अधिक संवेदनशील जिलों के रूप में सूचित किए गए हैं। ठीक है, भूस्खलन सूचकांक में। और अगर सबसे संवेदनशील राज्य की बात की जाए तो सबसे संवेदनशील राज्य आपका पहले नंबर पे मिजोरम है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन अगर जिलों की बात की जाए सबसे संवेदनशील जिले, तो जिले आपके उत्तराखंड के ही दो जिले हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। लेकिन सबसे संवेदनशील राज्य कौन है, तो वो आपका मिजोरम है। उत्तराखंड आपके दूसरे नंबर पे है। ओके, अब देखते हैं अगला जो आपका सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र एसएसडीएन द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आपकी जारी की गई है 2023 के लिए। इसमें भारत को किस स्थान पे रखा गया है, तो भारत की रैंक है 126। ठीक है, 126वें नंबर पे भारत है खुशहाली सूचकांक में, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में। पहले नंबर पे हमेशा की तरह कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। और सबसे अंत में जो आपका देश है वो कौन सा है, खुशहाली में सबसे अंतिम नंबर पे आपका अफगानिस्तान देश है। ओके, अगला देखते हैं आईक्यू एयर की जो है रिपोर्ट है। तो इसने जो है जारी की है वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, आपका ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो जो सबसे प्रदूषित देश इसमें चुना गया है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका चाड है। दूसरे नंबर पे आपका इराक है और तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो पहला आपका कौन सा है, चाड जो है ये सबसे प्रदूषित देश है पूरे विश्व का। भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें 8वें स्थान पे है। यानी कि ये जो आपकी लिस्ट आ रही है, पहले नंबर पे चाड, दूसरे पे इराक, तीसरे पे पाकिस्तान, इसमें भारत जो है 8वें नंबर पे है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे प्रदूषित शहर की बात करेंगे, देश सबसे प्रदूषित कौन सा है, चाड है, लेकिन सबसे प्रदूषित शहर है आपका लाहौर, जो कि पाकिस्तान का शहर है। इसके साथ आपका होसान दूसरे नंबर पे है, ये चीन का शहर है। और तीसरे नंबर पे आपका भारत का शहर है भिवाड़ी, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित शहर आपका लाहौर, दूसरे पे होसान और तीसरे पे आपका भिवाड़ी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर होगा वो आपका भिवाड़ी राजस्थान है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो टॉप 50 प्रदूषित शहर हैं उसमें से 39 शहर आपके भारत में ही हैं। ठीक है, तो टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 39 सिटी आपके इंडिया में ही हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में कहाँ पर संपत्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी कि संपत्ति खरीदने में जो है पैसे की वृद्धि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, तो ये हुई है आपके दुबई में। ठीक है, इस लिस्ट में जो भारत का पहला शहर है वो आपका मुंबई है, लेकिन इस लिस्ट में ये 37वें स्थान पे है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति में वृद्धि कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है, लेकिन इस लिस्ट में पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में ये 37वें स्थान पे है। और पूरे वर्ल्ड में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा संपत्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो आपका दुबई है। ठीक है ना। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, तो ये आपका टेररिज्म इंडेक्स है। ठीक, 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है, तो वो आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आपका बुर्किना फासो है। अगर भारत का स्थान पूछा जाएगा तो भारत जो है इस लिस्ट में 13वें स्थान पे है, यानी कि आतंकवाद से प्रताड़ित देशों में जो है भारत का 13वां स्थान है। पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे आपका अफगानिस्तान है। ये आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक था और 2022 के लिए जारी की गई थी। तो कि 2022 में सबसे जो है आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा था, तो वो आपका अफगानिस्तान था। अब हमारी सूचकांक कंप्लीट हो गए हैं मार्च माह के। अब मार्च माह में जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली जो आपकी रिपोर्ट है ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ये आपके छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक एग्ज़ाम तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन है, तो पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस जो आपकी ये वाली रिपोर्ट आई है 2022 की जो रिपोर्ट अभी आई है,
इसमें जो है राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है, उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे चला गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे दूध उत्पादक राज्य में अब उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे चला गया है। पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे अब दूध उत्पादक में राजस्थान आ गया है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अंडा उत्पादक राज्य आपका सबसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो पहला तो आप जरूर याद रखेंगे। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है। और शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य में पहले नंबर पे कौन है, तो ऊन उत्पादक में पहले नंबर पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे आपका जम्मू कश्मीर और तीसरे पे आपका गुजरात। ठीक है, तो याद रखेंगे दूध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे राजस्थान है, अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और मांस उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य है। ये आपकी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट थी वर्ष 2022 के लिए। अब देखते हैं अगली रिपोर्ट, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना रिपोर्ट 2023 में पक्षियों की प्रजाति के मामले में भारत किस स्थान पे है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है पक्षियों की जो आपकी स्पीसीज है, ठीक है, उसकी जो प्रजाति है उसके मामले में जो है भारत किस स्थान पे है, तो भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, और तीसरे नंबर पे आपका कौन है, तो भारत है। पहले पे कोलंबिया, दूसरे पे इक्वाडोर और तीसरे नंबर पे पक्षियों की प्रजाति के मामले में, ठीक है ना, बर्ड स्पीसीज के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। और भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज आपकी कहाँ पे पाई जाएंगी, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार जो है भारत में किसने भेजे हैं, ठीक, किस देश से जो है भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं, ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रूस से जो है सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है, आप सबको पता है। तो रूस से सबसे ज़्यादा खरीदे हैं, फिर उसके बाद फ्रांस से, फिर तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका है। ठीक है, और ये कब से कब तक की रिपोर्ट है, तो ये 2018 से 22 तक की रिपोर्ट है, 4 वर्षों की रिपोर्ट है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक हथियार निर्यात भारत को किसने किया है, तो भारत में सबसे ज़्यादा हथियार आए हैं रूस से। और हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश ने खरीदे हैं, तो वो कौन सा देश है, भारत देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार भारत देश ने खरीदे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश है, तो वो आपका सऊदी अरब है। और हथियारों का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किसने बेचे हैं, सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं अमेरिका ने। ठीक है ना। लेकिन भारत में जो है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से हुआ, तो आपके रूस से हुआ है। ठीक, तो ये अंतर आप याद रखेंगे तीनों का। अब देखते हैं अगला रिपोर्ट हम लोग, IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो स्वच्छ ऊर्जा को जो है अपनाने में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, तो ये आपका है कर्नाटक राज्य। स्वच्छ ऊर्जा यानी कि आपका कार्बन रहित ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब की बात हो रही है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन सा है, तो आपका कर्नाटक हो गया है। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया। तो ये इंटरनेट शटडाउन क्या है, जब भी कोई दंगा या फिर कुछ भी जो है बवाल होता है तो भारत में सबसे पहले क्या किया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो इंटरनेट शटडाउन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है। और भारत में भी कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को बंद किया गया है। ठीक है ना। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, अगर ये वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है, तो ये आपके रणवीर सिंह हैं, जो कि आपके सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं, ये आपकी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार। अगली है हमारा नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो ये आपका वेल्थ रिपोर्ट है, और इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा महंगा शहर आपका मोनाको है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे इसी तरह से एक क्वेश्चन अभी आपको कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया कि संपत्ति बढ़ने के मामले में, यानी कि संपत्ति का दाम बढ़ने के मामले में पहले नंबर पे विश्व में जो है कौन सा शहर है, अगर आपको पता हो, याद हो अभी जो अभी पढ़ाया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है,
तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रिपोर्ट आई है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है विश्व बैंक के द्वारा। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 ये आपके डाउन टू अर्थ पत्रिका के माध्यम से जो है जारी की गई है। ओके, डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा जारी की गई है। ये अभी भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट आई थी, बड़ी भयावह रिपोर्ट है ये। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के बारे में। ठीक है, तो हमने देख लिया, आपका सूचकांक देख लिया, रिपोर्ट देख लिया, अब देखेंगे रैंकिंग्स के बारे में। तो टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो पूरे वर्ल्ड में जो आपके महानतम सिटीज़ हैं, जो महानतम स्थान हैं, उनमें जो है लद्दाख को और भारत के मयूरभंज, ठीक है ना, तो लद्दाख और मयूरभंज भारत के इन दो स्थानों को शामिल किया गया है। और लद्दाख को इस लिस्ट में जो है 31वें स्थान पर रखा गया है और ओडिशा को 32वें स्थान पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन कौन से स्थल शामिल हैं। तो आपका एक लद्दाख है, दूसरा कौन सा है? मयूरभंज, जो कि आपके ओडिशा राज्य में है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है इसमें, इस लिस्ट में? तो इसमें पहले नंबर पे है टाम्पा, जो कि आपका फ्लोरिडा स्टेट यूएसए में है। ठीक है ना, तो फ्लोरिडा यूएसए में है आपका टाम्पा, इसे पहले स्थान पे रखा गया है। अब देखते हैं हाल ही में जारी M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये आपकी हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट है 2023 के लिए, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी कौन है? तो ये एलन मस्क हैं। ठीक है, भारत में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले आपके अडानी थे, लेकिन अब कौन है? मुकेश अंबानी जो हैं, ये भारत में पहले स्थान पर हैं। अरबपतियों की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो अरबपतियों की सूची में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपति किन किन देशों में हैं? तो सबसे ज़्यादा अरबपति आपके चीन में है, उसके बाद यूएसए में है, और आपका भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा अरबपतियों के मामले में। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पे है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि एशिया पैसिफिक जो है आपका रीजन है, इसमें दिल्ली, बीजिंग, इंडोनेशिया, मलेशिया और संघाई के जो आपके एयरपोर्ट हैं, ये सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे हैं। ठीक है ना, तो भारत का भी आपका दिल्ली का जो है एयरपोर्ट इसमें शामिल है, याद रखिएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट जारी की है, एशिया पैसिफिक के रीजन में जो है दिल्ली का जो है आपका, ये भी आपका इसमें पहले नंबर पे आता है। उसके बाद आपका अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यानयन कार्यक्रम के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया है? तो ये आपके कार्बन से संबंधित, कार्बन को कम करने से संबंधित है। ठीक है ना, और इसमें जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है ये, और मुंबई एयरपोर्ट है, इन दोनों को 4+ की रेटिंग दी गई है, यानी कि सबसे बेस्ट इसमें रेटिंग किसको दी गई है? मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट को दिया गया है। ओके, अगला हमारा है हाल ही में विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, और इसमें जो आपका MIT इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ का है? ये USA अमेरिका का है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, MIT ये पहले नंबर पे है। और भारत में अगर प्रथम की बात की जाएगी तो याद रखना भारत में प्रथम कौन है? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में ये 13वें स्थान पर रखा गया है, लेकिन ये आपके सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ये पहले स्थान पे है भारत में। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसका दंत चिकित्सा। ठीक है ना, तो डेंटल जो है आपका इसका सब्जेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो आपके मार्च महीने के हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? भविष्य के पीढ़ी की सुरक्षा। ठीक है, ये आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? तो ये भी आपका 1 मार्च को ही होता है। और इस बार का जो आपका थीम था, इसका थीम था सेव लाइव्स। और अगला हमारा है सिविल लेखा दिवस। सिविल लेखा दिवस कब होता है? तो ये भी आपका 1 मार्च को ही होता है। अगला इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखना, विश्व वन्यजीव दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 3 मार्च को। और साइट्स समझौते के बाद से ये विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1973 से जो है इसे जो है स्टार्ट किया गया था।
और इस बार साइट्स की 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व सुरक्षा दिवस कब होता है? तो विश्व सुरक्षा दिवस आपके 4 मार्च को होता है और इस बार का थीम क्या है? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। ठीक है। जन औषधि दिवस इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ठीक है, तो इसकी थीम भी याद रखेंगे और ये जन औषधि दिवस 7 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सबको पता है 8 मार्च को होता है। इसकी थीम आप जरूर याद रखना, डिजिट ऑल, लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब होता है? तो ये आपके 10 मार्च को होता है। जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, कोरोना चल रहा है, आप याद रख सकते हैं, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। विश्व खुशहाली दिवस, तो विश्व खुशहाली दिवस आपका कब होता है? तो विश्व खुशहाली दिवस होता है 20 मार्च को। अभी कुछ देर पहले आपको खुशहाली रैंकिंग यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बताया गया था। तो अगर आपको पता हो कि भारत का स्थान क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो विश्व खुशहाली दिवस कब होता है? तो ये 20 मार्च को होता है। थीम क्या थी? तो थीम था आपका बी माइंडफुल, बी थिंकफुल एंड बी काइंड। ठीक है ना। विश्व गौरैया दिवस कब होता है? तो विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को होता है। इस वर्ष की भी थीम है आई लव स्पैरो। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? त्वरित परिवर्तन यानी कि एक्सीलरेटिंग चेंज। ठीक है, त्वरित परिवर्तन एक्सीलरेटिंग चेंज जो है इस बार की थीम थी। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस आपका होता है 23 मार्च को, जिस दिन आपके फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है? तो ये होता है 24 मार्च को। और क्षय रोग किसे कहते हैं? तो आपका जो टीबी रोग होता है उसी को क्षय रोग कहते हैं। इस वर्ष की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है ना। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। अर्थ आवर डे कब होता है? तो अर्थ आवर डे इस वर्ष कब मनाया गया? 2023 में। तो 2023 में ये 25 मार्च को आयोजित किया गया। और इसमें क्या होता है कि 8:30 से 9:30 1 घंटे के लिए हमें अपने घर की लाइटों को उसमें बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। इस वर्ष की थीम थी ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को। और विश्व बैकअप दिवस कब होता है? तो ये होता है 31 मार्च को। तो ये हमारे जो है मार्च के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। आगे भी 4-5 पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।